प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं इस शाम के समय के लिए। लॉर्ड, प्रार्थना करते हैं इस समय जैसे हम लोग आपके वचन फिर से सुनते हैं लॉर्ड, हम में से हर एक से बातें कीजिए लॉर्ड, प्रभुता कीजिए लॉर्ड। आपका वचन में लिखा हुआ है कि आपका वचन महान सामर्थ्य है उनमें काम करने के लिए जो विश्वास करते हैं। और लॉर्ड, हम विश्वास करना चाहते हैं, जब भी वचन सुनते हैं विश्वास करना चाहते हैं, तो बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा को उंडेलिए कि हम आपकी आवाज़ को, हम आपके वचनों को लॉर्ड खींच सके, अपने अंदर थाम सके, आपके वचनों को प्रभु अपने अपने हृदय के गहराइयों में बैठा सके विश्वास के साथ। बस सुनने वाले ना बने लॉर्ड, लेकिन करने वाले बन सके। धन्यवाद प्रभु। आपका लहू यहाँ पे हर एक पे छिड़कते हैं, सुनने वालों पे बोलने के लिए भी प्रभु आपका सामर्थ और अभिषेक और आपका लहू का जरूरत है। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम लोग पढ़ रहे हैं पहला सैमुएल का 14 फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 14 वर्स 4। वहां जाने के पहले मैं एक ऐतिहासिक कहानी से शुरुआत करना चाहता हूं। ये एक सच्चा घटना है। क्या हुआ था, एक बार एक अमेरिकन बॉक्सिंग चैंपियन, काफी प्रसिद्ध, काफी जाना पहचाना, बहुत अच्छा बॉक्सर, बहुत सारा फाइट जीता था, एक लेजेंड था। लंबा चौड़ा, लंबा हाथ और सॉलिड पंच, बहुत फेमस, काफी प्रसिद्ध। और उस समय कुछ चर्चा चल रहा था थाईलैंड में एक अलग किस्म का मार्शल आर्ट्स का, एक अलग किस्म का बॉक्सिंग का, एक अलग किस्म का किक बॉक्सिंग का चर्चा चल रहा था, जो थाईलैंड के लोकल्स के बीच में पॉपुलर और भी ज़्यादा लोकप्रिय होते जा रहा था। और वो बहुत अजीब था, क्योंकि थाईलैंड के जो नौजवान खिलाड़ी और पहलवान जो थे, वो लोग जिम्स में, अमेरिका के जैसे जिम्स में नहीं ट्रेन कर रहे थे, वो लोग ट्रेन कर रहे थे मैदान में, फील्ड्स में। एंड वो लोग जिम में प्रैक्टिस नहीं करते बॉक्सिंग बैग के साथ, क्योंकि वो गरीब थे और ना ही उनके पास पैसा था। लेकिन वो लोग अपने वो पहलवान अपने आप को और भी कुशल करते, और भी मजबूत अपने आप को बनाते खेतों में। और बॉक्सिंग बैग की जगह में वो लोग केला का पेड़ को यूज करते और बांस का पेड़ को यूज करते और ये सब को इस्तेमाल कर रहे थे। और ये ऐसा किस्म का खेल, ऐसा किस्म का किक बॉक्सिंग, अमेरिका में लोग इसका मजाक उड़ा रहे थे, ठट्ठा उड़ा रहे थे। तो लेकिन बहुत चर्चा हो रहा था, तो वो लोग क्या किए कि लास वेगस में वो लोग एक फाइट ऑर्गेनाइज किए। और थाईलैंड का एक जाना पहचाना, जो थाईलैंड में जाना पहचाना गया था, एक पहलवान को बुलाया गया वहां से। एंड अमेरिका का पहलवान को वहां पे, दोनों को रिंग में डाल दिया गया और वहां पे मैच शुरू किया गया। एंड थाईलैंड से जो ये पहलवान आया था, वो छोटा था, उसका हाथ छोटा था, उसका कद, उसका हाइट छोटा है, उसका पैर छोटा है। एंड अमेरिका का आदमी लंबा चौड़ा, लंबा हाथ, और दूर दूर से ही वो मुक्का मार के इसको गिरा दे रहा था। ये पहुंच ही नहीं पा रहा था, ये थाईलैंड का बच्चा पहुंच ही नहीं पा रहा था उसके पास। पहला कुछ राउंड में वो इतना बार गिरा बस, और उठा, लड़ते ही रहा, और बस उसका मुक्का तो पहुंच ही नहीं रहा था अमेरिकन पहलवान तक। लेकिन कुछ लात मारते गया और अपना पैर से उसको 2-3 बार कुछ लात मारते गया। धीरे धीरे जैसे राउंड्स बढ़ते गया, एक चीज हो रहा था। क्या हो रहा था कि लोग देखे कि इसका लात मारने का तरीका ये अमेरिकन समझा नहीं था, और उसके लिए वो तैयार भी नहीं था। इसलिए वो अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पा रहा था, अपने आप को बचा भी नहीं पा रहा था ये थाईलैंड का छोटा लड़का का लात से, क्योंकि वो ट्रेनिंग ये नहीं पाया था कि कैसे अपने आप को डिफेंड करना है, कैसे वैसा किस्म का लात से कैसे अपने आप को बचना है। क्योंकि इतना फुर्ती से मारे जा रहा है। ये जो पहले केला का पेड़ को मारता था और बांस का पेड़ को मार रहा था, अब ये लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा अमेरिकन को मारे जा रहा है। वो अपना हाथ चला ही नहीं रहा था, वो ज्यादातर अपना पैर से बस लात मारे जा रहा था। और तब धीरे धीरे करके आखिरी राउंड्स में क्या होने लगा कि ये लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा अमेरिकन का दोनों पैर स्वेलिंग हो गया, मार खा खा के, लात खा खा के। और अब लोग देख रहे थे कि ये पीछे हट रहा है, ये अमेरिकन पीछे हट रहा है और दूर भाग रहा है ये दूसरा बॉक्सर से, और एक भी लात उसको अगर लग रहा है वो गिर जा रहा है, इतना दर्द से गिर जा रहा है। फाइनली ऐसा हुआ कि ऐसा कुछ और लात उसको लगा, कुछ और किक्स उसको लगा, और उसके बाद वो उठ नहीं पाया। स्ट्रेचर बुलाया गया,
पैर को प्लास्टर किया गया, दोनों पैरों को, और उसको ले गए। पूरा दुनिया शॉक हो गया कि कैसे ये एक अनजाना छोटा सा थाईलैंड का नौजवान, एक एक्सपीरियंस्ड अमेरिका का लेजेंड को कैसे हरा दिया। बाद में इंटरव्यू में जब वो अमेरिकन बात कर रहा था, और ये बात जो सब लोग देखे टीवी में, वो लोग ये जान लिए कि एक चीज की वजह से वो अमेरिकन, वो पहलवान लात मारने में और अपने आप को दूसरे का पैर से लात खाने से अपने आप को बचा नहीं सक रहा था। वो एक चीज में वो ट्रेंड नहीं था, वो एक स्किल में वो ट्रेंड नहीं था, और उसके वजह से वो हार गया, और उसके वजह से वो इतना इंजरी हो गया, और उसके वजह से जो भी शुरुआत में वो जीत रहा था, अंत में वो नहीं जीत पाया। अगर वो ये गेम हारा, अगर वो ये मैच को हारा, तो वो बस इस वजह से हारा क्योंकि वो अपने पैरों को उतना काम में नहीं ला पाया जितना कि वो थाईलैंड का वो लड़का को ला पा रहा था। जितना वो थाईलैंड का लड़का अपना पैरों को इस्तेमाल कर पा रहा था, डिफेंड कर पा रहा था, अपने आप को अटैक कर पा रहा था, उतना वो इस्तेमाल नहीं कर पाया। एंड अब हम लोग पढ़ेंगे पहला सैमुएल का 14 का 4, जहां पे हम लोग देखते हैं योनाथन और उसका हथियार ढोने वाला नौजवान को। पहला सैमुएल का 14 का 4, उन घाटियों के बीच में जिनसे होकर योनाथन फलिश्तियों की चौकी को जाना चाहता था, दोनों अलंगों पर एक एक नोकीला चट्टान थी। एक चट्टान का नाम बोसेस, दूसरा का नाम सेने था। और 13वां पद वर्स 13 में लिखा हुआ है, और योनाथन अपने हाथों और पांवों के बल चढ़ गया, और उसका हथियार ढोने वाला भी उसके पीछे पीछे चढ़ गया। यहाँ पे ये लोग पहाड़ी इलाका में जा रहे हैं, घाटियों से जा रहे हैं, और अब उनका सामना दोनों तरफ पे क्या है? चट्टानों से, ह्यूज क्लिफ्स ऑन बोथ साइड्स। अभी तक वो लोग पैरों के बल चल रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, ऊपर चढ़ रहे थे, लेकिन बात है कि अब उनके सामने चट्टान है। अब वो अपने पैरों से ये चट्टान के ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। They cannot climb these cliffs by their feet, by walking. They will have to use their hands and feet. उनको अपने हाथों से अपने आप को खींचना पड़ेगा, पैरों से अपने आप को ऊंचा ढकेलना पड़ेगा, हाथों से फिर से अपने आप को खींचना पड़ेगा, लटकना पड़ेगा और ऊंचा। You see, अगर हम लोग को ये जान लेना है कि अगर हम लोग को शैतान के ऊपर जय पाना है, अगर हम लोग को शैतान का ऊंचा गढ़ को तोड़ना है, अगर हम लोग को शैतान जहाँ पे हम लोग की जिंदगी में एक डेरा बना लिया, जहाँ पे वो अपना हथियार रखा हुआ है, जहाँ पे वो दुष्ट आत्माओं को भेज रहा है और हम लोग को अटैक कर रहा है, अगर हम लोग चाहते हैं कि वो एरिया को हम लोग शैतान से छीन ले, तो हम लोग को चल के जय नहीं मिलने वाला है, हम लोग को चढ़ के जय मिलेगा। You will not walk your way to victory, you will have to climb your way to victory. You'll have to climb your way to victory. उसका मतलब क्या है? मतलब हम लोग को एक अलग किस्म का ट्रेनिंग का जरूरत रहेगा। We will need training. यीशु मसीह को भी क्रूस पे चढ़ना पड़ा, और चढ़ के यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ के शैतान को, मृत्यु को चढ़ के हराए। He climbed to victory and defeated Satan and death. We need a different kind of training. We need a different kind of training. ये क्या ट्रेनिंग है? उत्पत्ति का 14 का 14 में हम लोग देखेंगे, यह सुनकर उसका भतीजा बंधुआई में गया। इब्राहिम ने अपने 318 शिक्षित, युद्ध कुशल में निपुण दासों को लेकर उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। He took with him 318 trained servants. इब्राहिम विश्वासियों का मूल पिता, और मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर भी जो विश्वासी, हर एक विश्वासी का स्वर्गीय पिता है, वो किनको ले आ सकता है? शैतान का ऊंचा गढ़ को तोड़ने के लिए, लोगों को बंधुआई से बचाने के लिए, उनको छुड़ाने के लिए जिनको शैतान कैद कर चुका है। Who can God take to rescue? Who can God take into the battlefield? God can take only those who are trained. जो लोग शिक्षित हो गए हैं, जो लोग युद्ध में कुशल हैं, those who are trained. Now, training in what? Training in what? इब्रानियों का 12 का 11। और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई पड़ती है, तो भी उसको सहते सहते जो पक्के हो गए हैं,
पीछे उनको चैन का के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। Those who have been trained by it, no discipline seems pleasant. कोई भी किस्म का अनुशासन शुरुआत में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जिलों को उसके द्वारा ट्रेनिंग हो गया है, अंत में धर्म का प्रतिफल मिलेगा, अंत में धर्म का प्रतिफल मिलेगा। वी आर टॉकिंग, यहाँ पे हम लोग एक ऐसा किस्म का ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे हैं जो सिर्फ शारीरिक नहीं है, जो एक खेल को जीतने के लिए नहीं है। हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसा ट्रेनिंग का, गॉडलीनेस का ट्रेनिंग, धार्मिकता का ट्रेनिंग का। पौलुस तिमोथी को बोलता है, पहला तिमोथी का 4:8 में, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति, गॉडलीनेस, धार्मिकता, राइचियसनेस के बाद, राइचियसनेस सब बातों, भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। He is talking about training in godliness, training in righteousness, and I want to talk about that. कि धार्मिकता का जो प्रतिफल कैसा, धार्मिकता का प्रतिफल कैसे ट्रेनिंग से मिलने वाला है, कैसे ट्रेनिंग से मिलने वाला है। बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल हम लोग को बताता है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हम लोग को विश्वास से चलना है, रूप देख के नहीं चलना है। My righteous will walk by faith, that is हबाकुक का 2:4। उसके बाद ये भी बताया जाता है कि विश्वास कैसे आता है, विश्वास सुनने से आता है और सुनने मसीह के वचन से। फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। विश्वास क्या है? विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, आशा की हुई वस्तुओं, अनदेखी वस्तुओं का वो प्रमाण है। फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर, वो तत्व है, आशा की हुई वस्तुओं का तत्व है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। पहला यूहन्ना का 3:7, मैं ये सब बता दे रहा हूं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहला यूहन्ना का 3:7, हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना, जो धर्म के काम करता है, ही हु प्रैक्टिसेस राइचियसनेस, जो राइचियसनेस को प्रैक्टिस कर रहा है, ही इज राइचियस, वो धर्मी है। दोज हु प्रैक्टिस राइचियसनेस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग विश्वास और राइचियसनेस का बहुत सारा वर्सेस देखे। लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन इट नाउ। जो लोग परमेश्वर से जन्मे हैं, हे बालकों, यानी कि जो परमेश्वर से जन्मा हुआ है, जो भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जिसको परमेश्वर बोल रहे हैं यू हैव बीन डिक्लेयर्ड राइचियस, जो नया जन्म पाया है, नए सिरे से जन्म पाया है, उसको परमेश्वर, जिसको धर्मी ठहरा दिए हैं विश्वास से। नाउ व्हाट हैपेंस, इट इज, अब वो विश्वास किया है, अब वो मन फिराया है, विश्वास किया है, परमेश्वर बोल रहे हैं कि अब धार्मिकता का अनुशासन, राइचियसनेस का प्रैक्टिस, राइचियसनेस का ट्रेनिंग शुरू होना है, राइचियसनेस का ट्रेनिंग शुरू होना है। यानी कि वो लोग वचन को सुनेंगे। प्रैक्टिकली क्या होता है, जब वो लोग वचन को सुनेंगे, वो लोग वापस घर जाएंगे, हस्बैंड वाइफ को बोलेंगे, वाइफ हस्बैंड को बोलेंगे, चलो हम लोग को एक साथ प्रार्थना करना पड़ेगा, मेरे लिए प्रेयर करो। इसमें कोई शर्म का बात नहीं। यीशु मसीह अपने चेलों को भी बोले मेरे लिए प्रेयर करो। जवान लड़के दूसरे जवान भाइयों को कॉल करके बोलेंगे हम लोग को एक साथ प्रेयर करना है। जवान लड़कियां दूसरे जवान लड़कियों को कॉल करके बोलेंगे हम लोग को एक साथ प्रेयर करना है। क्यों? ताकि जो वचन हम लोग सुन रहे हैं उसको हम लोग प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि वचन बताता है he who practices righteousness is righteous। जो धार्मिकता से काम करता है, जो धर्म से काम करता है, वो धार्मिक, वो धर्मी है। तो जैसे कोई वचन हम लोग सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा को उल्हाना हो रहा है, वैसे ही we have to start practicing righteousness, we have to start practicing righteousness। It starts like that कि और भी ज्यादा हम लोग का दिल और भी ज्यादा स्वर्ग की ओर रहना चाहिए, और भी ज्यादा हमारा मन घूम घूम कर धार्मिकता के मार्गों में रहना चाहिए। वचन में लिखा हुआ, यहोवा चरवाहा मेरा, धर्म की मार्गों में वो मेरा अगुवाई करता है। He leads me in the path of righteousness, he leads me in the path of righteousness। Now remember, this does not mean he who practices righteousness का मतलब ये नहीं है कि वो गिरेगा नहीं कभी। Okay, that does not mean he will not fall। Okay, भजन नहीं, नीति वचन का 24:16, that is Proverbs chapter 24 verse 16, and उसमें ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिर कर पड़े ही रहते हैं। धर्मी चाहे 7 बार गिरे फिर भी उठ खड़ा होता है। You see, तो धार्मिकता में चलने का मतलब ये नहीं है कि धर्मी जन कभी गिरने नहीं वाला है। जैसे नया बालक है वो भी गिरता है, लेकिन हम लोग देखते हैं
2 साल में चल सकता है, 2 साल में, 2 साल के बाद भी गिरता है, चोट लगता है, बिस्तर से लुढ़क जाता है, चोट लगता है, लेकिन फिर 5 साल के बाद अब अच्छा से चल सकता है, अब दौड़ सकता है। अब 5 साल की उम्र में वो रेस लगाना चाह रहा है। दैट इज व्हाट गॉड इज सेइंग, दैट इज व्हाट गॉड इज सेइंग कि हम लोग को नया जन्म पाने के बाद वी हैव टू स्टार्ट, तुरंत ट्रेनिंग शुरू होने का है, तुरंत ट्रेनिंग शुरू होने का है, ताकि हम लोग धार्मिकता में चल सके, क्योंकि हम लोग को धोखा नहीं खाना चाहिए। जो धार्मिकता में नहीं चल रहा है, जो धार्मिकता को अपना लाइफ में प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, यानी कि उसमें चल नहीं रहा है, उसका अनुशासन में नहीं चल रहा है, वो धर्मी नहीं है, वो धर्मी नहीं है। भजन संहिता का चैप्टर 37 एंड वर्स 24, यस, यद्यपि वह गिरता है, कौन? धर्मी व्यक्ति, राइचस मैन, इवन इफ ही फॉल्स, यद्यपि वो गिरता है तो भी सदा पड़ा नहीं रहेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइचस मैन गिरता है लेकिन गिरा हुआ नहीं रहेगा। धर्मी जन 7 बार गिरता है लेकिन फिर भी खड़ा होगा। राइचस मैन जो भी गिरता है लेकिन गिरा हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु उसका हाथ थामता है। प्रभु उसका हाथ थामा हुआ है, क्योंकि प्रभु उसका हाथ थामा हुआ है, इसलिए वो डूबने नहीं वाला है। जो भी, क्योंकि प्रभु उसका हाथ थामा हुआ है, इसलिए संसार का बहाव में, इन द करंट ऑफ द सी ऑफ द वर्ल्ड, ही विल नॉट गेट पुल्ड अवे। आई रिमेंबर, हम पहले भी बताएं कि एक बार हम गए थे बीच, हम लोग फैमिली वेकेशन, हम लोग गए थे केरला, और वहां पे बीच में गए थे, और मैं खेलते खेलते मुझे मालूम नहीं था कि मैं आगे चल गया। लहर आती है, लहर जाती है, और जब लहर वापस चल गया था तो हमको लगा देखो देखो हम आगे बढ़ सकते हैं, समुद्र में हम आगे बढ़ सकते हैं। और क्या हुआ उस समय? क्या था? लहर पीछे गया था, हम आगे गए, हमको मालूम नहीं था अब लहर वापस आने वाला है और ज़्यादा फोर्स के साथ आने वाला है। एंड गेस व्हाट, क्या हुआ? उस समय मैं बच्चा था और लहर पूरा फोर्स के साथ आया, मुझे गिरा दिया, मेरे पैर के नीचे जो बालू था वो भी टूटता गया, और मैं खींचा चले जा रहा था पानी का बहाव में। मेरा सिर, मेरा पूरा शरीर पानी के नीचे। एंड यू नो व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम? मेरे डैड अपना हाथ को पानी में घुसाए, हाथ मेरा पकड़े, गला पकड़े, हमको कुछ याद नहीं, शायद सिर पकड़े, पैर पकड़े, मुझे याद नहीं, और निकाले, मैं बह जा रहा था। गॉड सेज, परमेश्वर हम लोग को पकड़े रहते हैं, इसलिए हम परमेश्वर मेरा हाथ को थामा हुआ है, इसलिए जो भी धर्मी व्यक्ति गिरता है वो गिरा नहीं रहेगा। जो भी धर्मी व्यक्ति गिरता है वो गिरा नहीं रहेगा। मेरा आज का सवाल ये है, क्या हम लोग पौलुस जैसा सेंस कर पाते हैं अपने अंदर? क्योंकि पौलुस भी बोला सबने मुझे छोड़ दिया, लेकिन गॉड द लॉर्ड स्टूड बाय मी, परमेश्वर मुझे थामे रहे, परमेश्वर मेरे साथ रहे। पॉल कुड सेंस कि मेरा हर एक सपोर्ट गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, लेकिन एक व्यक्ति अभी भी मुझे थामा हुआ है। एक धर्मी जन हमेशा ये सेंस कर पाएगा कि प्रभु मुझे थामे हुए, परमेश्वर उसके बगल खड़ा रहा। नाउ द थिंग इज दिस, परमेश्वर अपना वचन से हम लोग को लगातार बोलते रहेंगे, उठो, गेट अप, गेट अप, गेट अप, उठो, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग राइचियसनेस अगेन। जस्ट क्योंकि मैं गिर गया और वो बहा जा रहा था, उसका ये मतलब नहीं है कि मैं फिर से समुद्र नहीं गया। मैं गया, मैं सावधान हो गया, मैं समझ गया, अपना कमी घटी को मैं समझ गया, मैं जान गया कि मुझे बिना अपने पिता को बताए ज्यादा दूर नहीं जाना है। मैं समझ गया कि मुझे उनसे ज्यादा दूर नहीं जाना है, मेरा सिक्योरिटी वहां पे है। और धीरे धीरे करके मैं जैसे बढ़ते गया और मैं सीख गया तैरना कैसा है, तब प्रॉब्लम नहीं हुआ। यू नीड टू बिलीव एंड रिमेंबर कि अगर हम लोग के अंदर पवित्र आत्मा है, अगर हम लोग विश्वास करते हैं कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, तो कोई भी सीमा नहीं है कि हम किस हद तक मैं बदल सकता हूँ। जब हम लोग गिरे रहते हैं, हम लोग को लगता है कि हम बदल नहीं सकते हैं, हम गिर रहे हैं, हम बार बार गिर रहे हैं, हम बदल नहीं सकते हैं। यू नीड टू बिलीव, अगर आप परमेश्वर से जन्मे हुए, इफ यू आर बॉर्न ऑफ गॉड, तब तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है। यू हैव द होली स्पिरिट एंड देयर इज नो लिमिट टू द पॉसिबिलिटीज ऑफ हाउ मच यू कैन चेंज, कि तुम कितना बदल सकते हो, कि तुम कितना जय पा सकते हो। कोई पाप ऐसा नहीं है जो एक विश्वासी जिस पे जय नहीं पा सकता है, कोई भी पाप ऐसा नहीं है। मैं एक किताब को पढ़ रहा था, और उस किताब, मसीही किताब, एक मसीही पुस्तक को मैं पढ़ रहा था, स्पिरिचुअल किताब को पढ़ रहा था, और उसमें लिखा हुआ था
बहुत अच्छा यीशु मसीह का मृत्यु के बारे लिखा हुआ था, बहुत बढ़िया लिखा हुआ था, बहुत अच्छा लगा पढ़ के, बहुत बुद्धि के साथ लिखा हुआ था। तब वो ये लिखा उसके बाद ये स्टेटमेंट लिखा वहां पे कि उद्धार के बाद सबका जिंदगी में सामर्थ्य अलग रहता है। पावर ऑफ सैल्वेशन आफ्टर बीइंग जस्टिफाइड, आफ्टर बीइंग बॉर्न अगेन, सबके लाइफ में अलग रहता है। कोई कोई लोग जो पहले बहुत ड्रग्स में थे, बहुत नशा में थे, वो लोग शायद जिंदगी भर उस कमजोरी में रहेंगे, उस कमजोरी के साथ लड़ते रहेंगे। वो ये नहीं कह रहा था कि उद्धार पाने के बाद लोग वापस ड्रग्स में हमेशा रहेंगे, नहीं, वो नहीं कह रहा था। वो कह रहा था कि वो उनका जिंदगी में लगातार एक कमजोरी रहेगा, लगातार एक स्ट्रगल रहेगा, ड्रग्स या ड्रिंकिंग या ऐसा कुछ भी। द थिंग इज, वहां पे मैं बोला कि नहीं, क्योंकि जो भी व्यक्ति नया जन्म पाता है उसके अंदर पवित्र आत्मा रहता है, एंड ही विल ओवरकम। तब नहीं तो क्रिश्चियनिटी एक सुपर नेचुरल रिलीजन हुआ ही नहीं। अगर ये सिर्फ मेरा मन का वहम है, अगर ये सिर्फ मेरा मन का विश्वास है और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं है, तो क्या फायदा अगर बस पवित्र आत्मा बस एक सिद्धांत और एक डॉक्ट्रिन के रूप में मेरे मन में है, लेकिन एक्चुअली मुझे मदद नहीं कर रहा है ड्रग्स पे जय पाने के लिए या कोई भी ऐसा बंधन पे जय पाने के लिए। लूक का चैप्टर 1 वर्स 37, लूक चैप्टर 1 वर्स 37, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ओके, दिस इज द फर्स्ट ऑफ 2 वर्सेस, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मार्क का 9 का 23, मार्कुस का 9 का 23, यीशु ने उससे कहा, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम हु बिलीव्स। बाइबल में दो लोगों के लिए कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है, वचन में लिखा हुआ है, फॉर गॉड एंड फॉर द वन हु बिलीव्स इन गॉड। द प्रॉब्लम ये नहीं है कि परमेश्वर का हाथ छोटा हो गया, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हुआ। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग विश्वास नहीं करते हैं कि होली स्पिरिट कैन चेंज मी थॉरली, पूरा रूप से मुझे बदल सकता है, कि कोई लिमिट नहीं है कि पवित्र आत्मा मुझे कितना बदल सकता है, मुझे कितना जय दे सकता है। इसीलिए हम लोग गिरे हुए रहते हैं, क्योंकि हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। वचन में लिखा हुआ है, धर्मी जन विश्वास से चलता है। क्या विश्वास से? कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, कि मेरे अंदर वो सामर्थ्य है कि मैं एक निष्पाप जीवन जी सकता हूं, कि मैं पाप पे जय पा सकता हूं, कि मैं कोई भी पाप पे जय पा सकता हूं, चाहे मेरा जो भी अतीत था। मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मेरे अंदर वो आत्मा है जो यीशु मसीह जिससे भरे हुए थे। और परमेश्वर मेरे पिता पक्षपात नहीं है। जिस तरीका से वो यीशु से प्रेम किया, वचन बताते यीशु ने कहा वैसे ही हमसे भी प्रेम किया। जैसा यीशु ने कहा, जैसा पिता ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेजता हूं, एज द फादर हैज सेंट मी आई सेंड यू। दैट इज परमेश्वर का प्रेम हम लोग के लिए। प्रेरितों का 14 8 से 9, एक्ट चैप्टर 14, और ऐसा लिखा हुआ है, लुस्त्रा नगर में ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ था जिसके पैरों में शक्ति नहीं थी। हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं धार्मिकता में चलने के बारे में, ट्रेनिंग इन राइचियसनेस, ट्रेनिंग इन राइचियसनेस। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है, लुस्त्रा में एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ था जिसके पैरों में शक्ति नहीं थी। वो जन्म से लंगड़ा था और कभी चल फिर नहीं सकता था। डिड यू सी दैट? डिड यू सी दैट? क्या उसका जन्म हुआ है? हाँ, लेकिन जन्म के बाद क्या वो चल पाया? नहीं। बहुत सारे विश्वासी क्या नया जन्म पाए हैं? हाँ। आर दे एबल टू वॉक इन राइचियसनेस? आर दे एबल टू वॉक इन राइचियसनेस? नो, नो। दैट इज द प्रॉब्लम। पहला चीज, यहां पे एक व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है जो लिस्ट्रा में है, और वह पौलुस का प्रवचन सुन रहा था। तब पौलुस ने उसकी ओर दृष्टि गड़ाई और उसमें स्वस्थ हो जाने योग्य विश्वास को देखकर कहा। ओके, ही इज इन लिस्ट्रा, और वहां पे वो प्रेरितों का प्रवचन को, प्रेरितों का सिद्धांत को, प्रेरितों का प्रचार को सुन रहा है। ही इज लिसनिंग टू द अपोस्टोलिक डॉक्ट्रिन एट लिस्ट्रा। लिस्ट्रा का मतलब है
मोल लिया जाना। लिस्ट्रा मीन्स रैंसम, रैंसमिंग। लिस्ट्रा यानी कि हम लोग का जिंदगी में वो जगह जहां पे हम अनुभव कर सकते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह मुझे पाप का सामर्थ्य से, दुष्ट आत्माओं का सामर्थ्य से, मरा हुआ धर्म का सामर्थ्य से, झूठा धर्म का सामर्थ्य से, इस संसार का सामर्थ्य से मुझे मोल लिए, डिमोनिक फोर्सेस से मुझे मोल लिए। लिस्ट्रा इज द प्लेस वेयर वी हियर द अपोस्टोलिक डॉक्ट्रिन, जो हम लोग को बताता है यीशु मसीह तुमको मोल लिए, यीशु मसीह तुमको मोल लिए। बट द प्रॉब्लम इज दिस, यू आर स्टिल इन अ पैरालाइज्ड कंडीशन। हम लोग सुन तो रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी भी पैरालाइज्ड कंडीशन में। हम लोग कभी भी अपना पैरों को इस्तेमाल नहीं किए, कभी भी हम लोग राइचियसनेस को प्रैक्टिस नहीं किए। फर्स्ट क्वेश्चन वर्स 9 वचन में लिखा हुआ है कि वो ध्यान से पौलुस का प्रवचन को सुन रहा था। मे भी हम लोग एक अच्छा चर्च जाते हैं या शायद नहीं जाते हैं। पॉइंट इज फर्स्ट थिंग, हम लोग को प्रेरितों का सिद्धांत सुनना है। दूसरा चीज, हम लोग को ध्यान से सुनना है जैसे ये सुन रहा था। क्या हम लोग मार्था जैसा या मैरी जैसा सुनते हैं? मार्था का मन भटका हुआ था। वो अच्छा चर्च तो वो यीशु मसीह, पास्टर यीशु मसीह के पास जा तो रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। बहुत बार हम लोग जाते हैं, लेकिन चर्च में हम लोग के लिए बहुत सारा चीज ज्यादा जरूरी हो जाता है और वचन का अहमियत कम हो जाता है। चर्च में हम लोग का पोजीशन, चर्च में हम लोग का काम, चर्च में हम लोग का योगदान, चर्च में हम लोग का पहचान, हम लोग का आदर, ये सब ज्यादा जरूरी हो जाता है। चर्च में हम लोग का परिवार का नाम, ये सब ज्यादा, चर्च में हम लोग का सेवा। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है कि यीशु मसीह के पैरों के नीचे, यीशु मसीह के पैरों के पास में मरियम जैसा बैठे और वचन को सुने, उस चीज का अहमियत कम हो जाता है। वी स्टॉप लिसनिंग इंटेंटली टू द अपोस्टोलिक डॉक्ट्रिन एंड वी आर सिटिंग देयर। इब्रानियों में लिखा हुआ है, उनको भी सुसमाचार प्रचार किया जैसा आपको और मुझे सुसमाचार प्रचार किया, लेकिन उनके अंदर जो प्रचार किया गया था, जो सिद्धांत था, वो विश्वास के साथ बैठा नहीं। It did not settle in them with faith. It did not settle in them with faith. जरूरी है कि हम लोग ध्यान दें। सेकेंड थिंग, दूसरा चीज है डू यू बिलीव। अगर हम लोग ध्यान दे रहे हैं, दूसरा सवाल है डू यू बिलीव। डू यू बिलीव कि यीशु मसीह मरे और जी उठे ताकि मैं धार्मिकता में चल सकता हूँ उसके लिए? यू विल से हाँ मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह में, मैं विश्वासी हूँ। नो, आई वॉन्ट टू बिकम वेरी स्पेसिफिक। लिखा हुआ है कि ये विश्वास था कि आज मैं चल सकूंगा, कि यीशु मसीह आज मुझे खड़ा करेंगे और मैं चल सकूंगा। द पॉइंट इज, डू यू बिलीव यू कैन वॉक इन राइचियसनेस? Not do you believe Jesus died for me. Do you believe Jesus died for me so that I can walk in righteousness? So that I can walk in righteousness. Do you believe कि यीशु मसीह मरे और जी उठे ताकि मैं धार्मिकता में चल सकूं? Do you believe कि यीशु मसीह मरे और जी उठे इसलिए नहीं कि मैं आज भी गुस्सा से, डिप्रेशन से, पाप से, ये सारे पाप मुझ पे प्रबल हो? Not so that these sins dominate me. Not कि worldly desires मुझे अभी भी डोमिनेट करे हर दिन मेरा लाइफ को, लेकिन ताकि यीशु मसीह मरे और जी उठे ताकि मैं ये सब चीज पे जय पाऊं। डू यू बिलीव कि वो हमें शरीर पे जय देने के लिए मरे और जी उठे? एवरी डे डू यू बिलीव दिस? एवरी डे डू यू बिलीव दिस? नॉट कि ये वाला चीज को हम लोग बस सुनते हैं, बट डू यू बिलीव, नहीं मेरे अंदर पवित्र आत्मा है और आज पवित्र आत्मा मुझे जय दे सकता है, क्योंकि वचन में लिखा है जो विश्वास करेगा उसके लिए सब कुछ संभव है। क्या हम लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मरे और जी उठे और मुझे भी अधिकार दिए हैं कि तुम सांप और बिच्छू को रौंद दोगे? यू हैव अथॉरिटी ओवर स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस। कि डीमंस तुमको बाइंड नहीं करेंगे, कि दुष्ट आत्मा तुमको बांध करके नहीं रखेगा, तुम दुष्ट आत्मा को बांध करके अपने जीवन से निकाल दोगे। डू यू बिलीव कि यीशु मसीह मेरे लिए इसलिए नहीं मरे ताकि पाप और दुष्ट आत्मा मुझको पैरालाइज करके यहाँ पे रखे रहे, लेकिन और मैं धार्मिकता में ना चल पाऊं? नहीं, यीशु मसीह इसलिए मरे, मुझे नया जन्म दिए, पवित्र आत्मा से भरे, ताकि डीमंस और कोई भी पाप मुझे मेरा आत्मिक मिराज से बाहर नहीं रख सके, लेकिन ताकि मैं अधिकार में चल सकूं और मैं ये सारे पापों को और ये सारे डीमंस को अपनी जिंदगी से उखाड़ के बाहर निकाल सकूं। You see, there has to be a force of faith. There has to be a force of faith. शैतान कहेगा तुम अपना हार को देखो, शैतान कहेगा तुम मेरा पावर को देखो, यीशु मसीह कहेंगे
Look at the power of the Holy Spirit. Look at the testimony of the Holy Spirit कि Holy Spirit जिसको भी मिला ठीक हो गया, वो लोग जय पाए. Holy Spirit जिन, what do I mean? I mean कि Holy Spirit जिनको मिला और जिन लोग बिलीव किए कि Holy Spirit you can deliver me, they were set free. That's what I mean. That's what I mean. It's like बहुत सारे मेडिसिन के बारे और ट्रीटमेंट्स के बारे लोग बोलते हैं, जो भी ये वाला ट्रीटमेंट को ट्राई किया है वो लोग ठीक हो गए. लुक एट द टेस्टिमनी ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द होली स्पिरिट कि होली स्पिरिट में जिसमें भी विश्वास लोग किए कि होली स्पिरिट यू कैन सेट मी फ्री, दे वर सेट फ्री. जो लोग हर दिन उठते और विश्वास करते कोई भी सीमा नहीं है लॉर्ड, आप मुझे किस हद तक बदल सकते हैं, आप मुझे कितने बंधन से निकाल सकते हैं, आप मुझे कितना मेरा लाइफ में परिवर्तन ला सकते हैं, कितना गहरा रूप से आप मेरे अंदर मन फिराव का योग्य फल ला सकते हैं. कोई भी सीमा नहीं है लॉर्ड. देयर इज नो लिमिट टू हाउ मच यू कैन चेंज मी. यू बिलीव, you will experience. The first thing is you have to have radical faith. Radical faith. You have to radically believe कि पौलुस, मूसा ये लोग हत्यारे थे, परमेश्वर उनको बदला. दाऊद हत्यारा था, व्यभिचारी था, परमेश्वर उनको बदला. All by the power of the Holy Spirit. All by the power of the Holy Spirit. और वो पावर आज हम लोग के पास है. जो विश्वास करता है, जो विश्वास करता है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा. इसीलिए चाहे वो 7 पाप में भी गिरा हो, वो 7 पाप से छुटकारा पाएगा. वो अपना लाइफ का एवरी एरिया से छुटकारा पाएगा. मैरी मैगडलीन को कितना दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ था? 7 दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ था. वो 7 दुष्ट आत्मा से छुड़ाई गई थी. व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स होली स्पिरिट कैन गिव यू कंप्लीट डिलीवरेंस. होली स्पिरिट कैन गिव यू कंप्लीट डिलीवरेंस. नाउ द थिंग इज वी नीड टू बिलीव दैट. कल बहुत बुरा झगड़ा हुआ होगा, कल रात तक बहुत बुरा गिरे होंगे, एक हफ्ता तक शायद डिप्रेशन में थे, चाहे जो भी प्रॉब्लम हुआ, आज हमको विश्वास करना है लॉर्ड डिलीवर मी, टुडे कैन बी द डे ऑफ माय डिलीवरेंस. एंड आई हैव टू बिलीव दैट एवरी डे. एवरी डे आई हैव टू वॉक बाय फेथ. राइचियस व्यक्ति का जिंदगी क्या है, उसका नजरिया क्या है? एवरी डे लॉर्ड आई बिलीव इन डिलीवरेंस. Every day I believe in deliverance. Every day I believe in victory. Every day I believe in the power of the Holy Spirit. Every day I believe in overcoming. Every day. Every day. हर दिन वो जीता है विश्वास से. हर दिन वो जीता है अपना सामर्थ्य से नहीं, लेकिन मेरे अंदर एक दूसरा सामर्थ्य काम कर रहा है और वो सामर्थ्य कल भी जय दिया था किसी ना किसी को इस दुनिया में. कल ये सामर्थ्य जो मेरे अंदर काम कर रहा है, कल ये सामर्थ्य कोई जेल का कैदी के अंदर काम किया और उसको उधार दिया और उसको पवित्र बना दिया. आज मुझे पवित्र बना सकता है वही सामर्थ्य. Yesterday the Holy Spirit made a saint out of a sinner. Today also he can make me a saint. Today also. Yesterday वो सॉल को पॉल में बदला, आज मुझे बदल सकता है. Point is, every day we have to believe. Every day we have to believe. Every day we have to believe. ये डीमन के बारे यीशु मसीह बोले, एरिक, you will trample over snakes and scorpions. ये जो मुझे तंग कर रहा है, ये जो मुझे लगातार गिराने की कोशिश करता है, God says, do you believe you will trample over it? कि तुम उसको रौंद दोगे, वो तुमको नहीं रौंदेगा. तुम उसको बांधोगे, वो तुमको नहीं बांध के रखेगा. तुम उसको खुद से निकालोगे, वो तुमको आत्मिक मिराज से नहीं निकालेगा. प्रेरितों का 3रा अध्याय का 23वां पद, सॉरी 23वां पद नहीं, 2रा और 3रा पद. आई एम गोइंग टू एन अदर प्लेस जहां पे फिर से एक ऐसा बीमार व्यक्ति के बारे लिखा हुआ है. ओके, 3रा अध्याय वर्स 2 और 3. लोग एक मनुष्य को ले जा रहे थे जो जन्म से लंगड़ा था. फिर से वी आर सीइंग अनदर प्लेस, एक्ट चैप्टर 3 वर्स 2 और 3 में, अनदर पर्सन जन्म से लंगड़ा था. क्या वो चल सकता है जन्म से? नहीं. वह उसे प्रतिदिन लाकर मंदिर के सुंदर नामक फाटक के पास छोड़ देते थे. उसको लाया जाता था और मंदिर का फाटक में छोड़ दिया जाता था. He cannot go inside. You see, pastors can only bring you till there. They cannot take you inside. वचन में लिखा हुआ है, Jesus said, I am the gate of the sheep. भेड़ का फाटक मैं हूं, यीशु ने कहा. Pastors can only bring you till there. फाटक से अब हमको जाना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा.
जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में प्रवेश करते देखा तो उनसे भीख मांगी। यू सी, यहाँ पे ये बैठा हुआ है मंदिर के फाटक में, मंदिर का फाटक में जिसका नाम है सुंदर, सुंदर, वो फाटक का नाम, इट वाज कॉल्ड द गेट, नेम ऑफ द गेट इज ब्यूटीफुल। एंड ये क्या मांग रहा है? ये भीख मांग रहा है, ये पैसा मांग रहा है उनसे जो लोग अंदर जा रहे हैं और जो लोग बाहर निकल रहे हैं। बहुत सारे भाइयों और बहनों हैं, मसीही भाइयों और बहनों हैं, जो लोग चल नहीं पाते हैं, उनको दूसरा लोग लाते हैं चर्च तक, उनको दूसरा लोग लाते हैं यीशु मसीह तक, फाटक तक लाते हैं। उसके बाद वो लोग चल नहीं पाते हैं, बट वो लोग क्योंकि वो लोग पैरालाइज्ड हैं, वो लोग लंगड़े हैं। एंड यू नो, मैं शारीरिक नहीं, मैं आत्मिक बात बता रहा हूं यहाँ पे। वो लोग पैरालाइज्ड क्यों हैं? I'll tell you why. They are paralyzed because they think money is beautiful. ये वहां पे फाटक में क्या के लिए भीख मांग रहा है? पैसा के लिए। What is, he's at the gate beautiful, but इसके लिए क्या चीज एक्चुअली ब्यूटीफुल है? Money. What is he asking for? Money. Money. Most उसका मांगना, उसका चिंता, उसका डिजायर्स, उसका हर दिन का आशा क्या से जुड़ा हुआ है? मनी। लोग जो आ रहे हैं, क्या उसका आशा जुड़ा हुआ है कि आज हमको कोई वचन देगा? नहीं। उसका क्या आशा इस चीज से जुड़ा हुआ है, आज कोई ब्रदर मेरे साथ फेलोशिप करेंगे और मैं ताजा हो जाऊंगा, मुझे जीवन का वचन मिलेगा? नहीं। पतरस यीशु मसीह को बोले, हम कहाँ जा सकते हैं, आपके पास जीवन के शब्द हैं। वो यीशु मसीह के साथ क्यों चल रहा था? जीवन की बातों की वजह से। ये यहाँ पे क्यों बैठा हुआ है? पैसा के लिए। ना, मैं इसे तुच्छ नहीं जान रहा हूं, मैं इसका एग्जाम्पल ले रहा हूं कि बहुत बार हम लोग आते तो हैं चर्च में, बट लेकिन हम लोग फाटक से जा नहीं पाते हैं, हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। द गेट रिप्रेजेंट्स द पॉइंट ऑफ एंट्री इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर के वो फाटक के अंदर हम लोग जा सकते हैं, हम लोग भीतर प्रवेश नहीं कर पाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। हम लोग बाहर के बाहर रहते हैं, क्योंकि दिन भर हम लोग का आशा परमेश्वर के साथ क्या से जुड़ा हुआ है? पैसा। पास्टर्स के साथ और मैसेज क्या से जुड़ा है? कि हम लोग बुक स्टोर भी जाते हैं, पैसा। फाइनेंशियल कर्ज टूटे, ये कर्ज टूटे, फाइनेंशियल कर्ज टूटे, फाइनेंशियल ये, फाइनेंशियल ब्लेसिंग, ये सब, बस ये सब पे मन लगा रहता है। वी बिलीव मनी इज ब्यूटीफुल एंड बिकॉज ऑफ दैट द चर्च इज पैरालाइज्ड। वी कैन नॉट वॉक इन राइचियसनेस। हर दिन इस व्यक्ति को लाया जा रहा है, उठा के लाया जा रहा है। बस इसके आत्मिक दोस्त इसको यहीं तक ला सकते हैं। दिस इज एज फार एज दे कैन टेक हिम। उसके बाद उसको खुद विश्वास करना है, पास्टर उसको अंदर नहीं ले आ सकता है। जब तक हम लोग का आशा पैसा से जुड़ा हुआ है, वी विल बी पैरालाइज्ड स्पिरिचुअली, पैरालाइज्ड स्पिरिचुअली। यू नो व्हाट इज नीडेड? यशाया का चैप्टर 61 वर्स 10। We'll go to Isaiah chapter 61 verse 10. मैं प्रभु में अति आनंदित हूं, मेरा प्राण परमेश्वर से उल्लासित है। जैसे दूल्हा पुष्पहार से स्वयं को सजाता है, ऐसे खुद को सजाता है, जैसे दुल्हन आभूषणों से अपना श्रृंगार करती है, वैसे ही प्रभु ने उद्धार के वस्त्र मुझे पहनाए हैं और धार्मिकता का चादर मुझे ओढ़ाई। यहां पे लिखा हुआ है, लेट मी अगेन से दैट, धार्मिकता का चादर को, धार्मिकता का वस्त्र को दुल्हन के आभूषणों से, जिससे वो अपने आप को सुंदर करती है, उससे कंपेयर किया जा रहा है। गारमेंट ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता को कंपेयर किया जा रहा है विथ द ब्यूटी ऑफ ज्वेल्स एंड द ब्यूटी ऑफ द वेडिंग गाउन। उस चीज से कंपेयर किया जा रहा है। व्हाट इज गॉड सेइंग? यहाँ पे परमेश्वर बोल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एक विश्वासी को देखते हैं जो लंगड़ा है। क्यों? क्योंकि ही सीज ओनली द ब्यूटी ऑफ मनी इन हिज लाइफ। साथ ही साथ हम लोग पतरस और यूहन्ना से मिलते हैं और वो लोग गेट के अंदर जा सकते हैं। यू नो व्हाई?
क्योंकि वो लोग क्या देख रहे हैं, दे आर सीइंग द ब्यूटी ऑफ सैल्वेशन एंड राइचियसनेस। यशाया 61 में लिखा हुआ है, देयर इज अ ब्यूटी ऑफ सैल्वेशन, देयर इज अ इट इज कंपेयर्ड टू वेडिंग क्लोथ्स। मोस्ट ऑफ अस, हम लोग का सबसे बेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव क्लोथ्स कौन सा है? वेडिंग क्लोथ्स। आवर वेडिंग क्लोथ्स आर द बेस्ट क्लोथ्स वी हैव, द बेस्ट। उसी में हम लोग का सबसे ज्यादा फोटो लिया गया है, उसी के लिए हम लोग इतना पैसा खर्च किए हैं। एंड गॉड सेज, यू नो, द बेस्ट मोस्ट ब्यूटिफुल clothes for a believer are the most beautiful thing which that thing which makes a believer beautiful is salvation and righteousness. Salvation and righteousness. प्रॉब्लम इज यहाँ पे एक विश्वासी है जो फाटक के अंदर नहीं जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो पैसा का सुंदरता से पार देख नहीं पा रहा है। He cannot see beyond the beauty of money. Therefore he cannot enter the gate of beautiful. वॉकिंग इन एक्सपेंसिव क्लोथ्स या एक बड़ा सा सेविंग्स अकाउंट नंबर रखना जिसमें बहुत सारा पैसा है, ये सब संसार के नजरों में सुंदर है, लेकिन ये नजरिया की वजह से हम लोग लंगड़े हैं। जब तक पैसा हम लोग के नजर में सुंदर है तब तक हम लोग आत्मा में लंगड़े रहेंगे, लंगड़े रहेंगे। प्रकाशित वाक्य का 19 का 7 और 8। Revelation chapter 19, again we will see about this concept, धार्मिकता का सुंदरता के विषय में। Verse 7 and 8 of chapter 19, हम उल्लासित हो और आनंद मनाएं, होकर आनंद मनाएं क्योंकि परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की महिमा गाए, क्योंकि मेमने का विवाह का समय आ गया है और दुल्हन अपना श्रृंगार, अपने आप को सुंदर कर चुकी है। कैसे अपने आप को सुंदर कर चुकी है? यू विल सी वहां पे क्या लिखा हुआ है। ओके, दैट इज वर्स 8। अब मैं पढ़ूंगा। और स्वच्छ उज्जवल मलमल के वस्त्र से उसे सुसज्जित, यानी कि उसको सुंदर होने का अनुग्रह प्राप्त किया हुआ है, क्योंकि यह मलमल संतों का धर्माचरण से बना हुआ है। It is the righteous works of the saints. What makes the bride beautiful? Walking in righteousness. She is walking in her wedding gown. Wedding gown क्या है? Righteous deeds. She is walking in righteousness. That is what makes her beautiful. And यहाँ पे एक लंगड़ा व्यक्ति, एक विश्वासी है जो परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश नहीं कर पा रहा है। Why? Because for him ओनली थिंग जिसके लिए वो हर दिन आता है, पैसा पैसा पैसा। वो गरीब है, पैसा पैसा। क्या है आशा आज के लिए? आज थोड़ा सा पैसा मिल जाए, आज थोड़ा सा पैसा मिल जाए। हर दिन का चिंता पैसा। He sees the beauty of money, doesn't see beauty of righteousness. बात है, I want to ask you in your life, what is more beautiful than righteousness for you? धार्मिकता से और सुंदर क्या है? उद्धार से और सुंदर क्या हो गया है हम लोग के जीवन के लिए, जो हम लोग आशा रखते हैं मन में? प्रेरितों का 3 का अब 4 पढ़ेंगे, वही जो पढ़ रहे थे उस लंगड़े व्यक्ति के बारे में। अब उसका हम लोग पढ़ेंगे 4था अध्याय, सॉरी 3रा अध्याय का 4था पद। पतरस और यूहन्ना ने उसको ध्यान से देखा। पतरस ने कहा, हमारी ओर देखो। द फर्स्ट थिंग हर एक विश्वासी जो धार्मिकता में नहीं चल पा रहा है, फर्स्ट थिंग हम लोग को करना है, लुक अनटू अस। पीटर बोला, व्हाट इज पीटर सेइंग? पतरस और यूहन्ना यहाँ पे क्या कह रहे हैं? दे आर सेइंग, स्टॉप लुकिंग एट द मॉडर्न डे फॉल्स रिप्रेजेंटेशंस ऑफ क्रिश्चियनिटी। आज के नए झूठा प्रतिरूप यीशु मसीह का, मसीहत का झूठा प्रतिरूप को देखना बंद करो। हमारी ओर देखो, वो कह रहा है। हमारी ओर मतलब किसके? मेरी ओर नहीं। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है पतरस और यूहन्ना, यानी कि प्रेरितों जो यीशु मसीह के साथ चले, जो यीशु मसीह को जाने, यीशु मसीह और प्रेरित और सच्चे खरे प्रेरित
जो प्रतिरूप हम लोग को दिखाए, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्राइस्ट जो हम लोग के लिए रखे हैं, जो बाइबल में हम लोग को बिब्लिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्राइस्ट, बिब्लिकल मिनिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट जो मिला है, लेट अस लुक इनटू दैट, लेट अस लुक इनटू दैट। लुक एट द अपोस्टोलिक, प्रेरितों का रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। ये पिछले 50-60 साल में क्या हुआ है कि हम लोग का ध्यान प्रेरितों का ठहराया हुआ मसीहत का प्रतिरूप, मसीह का प्रतिरूप, we have diverted from the apostolic representation of Christianity. We have stopped looking at that, and पिछले 50-60 साल में क्या हुआ है, we have been looking at celebrity like preachers, mega star preachers, और वो टीवी preachers, crusade preachers, जो लोग अपना फैंसी सूट में आते हैं, और ये prosperity gospel सारा कलीसिया को पैरालाइज कर दिया है। Because this prosperity gospel has taught us one thing: money is beautiful. Money is beautiful. That is the problem, and that is why ज़्यादा से ज़्यादा कलीसिया अभी क्या हो गया? We have become paralyzed. We cannot walk in righteousness. We are outside the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग प्रवेश ही नहीं कर पाते हैं। Why? We are paralyzed. Why? Because only thing जो हम लोग को prosperity gospel से मिला है, money is beautiful, money is beautiful, money is beautiful. हम लोग परमेश्वर का सुंदरता के बाहर आ गए हैं, बस पैसा का सुंदरता दिखाई दे रहा है। ऑलवेज लुकिंग, लगातार हम लोग मेगा स्टार प्रीचर्स को देख रहे हैं, मेगा स्टार प्रीचर्स को देख रहे हैं, एंड दे आर फॉल्स रिप्रेजेंटेशंस ऑफ क्राइस्ट सेंट बाय सैटन, शैतान के भेजे हुए। दूसरा कोरिन्थियों का 11 का 13 से 15, दूसरा कोरिन्थियों का 11 का 13 से 15। क्योंकि वे झूठे प्रेरित और कपटपूर्ण कार्यकर्ता हैं, जो मसीह के प्रेरित होने का सवांग रचते हैं। मतलब वो लोग दे आर पुटिंग अ फॉल्स इमेज ऑफ क्राइस्ट, वो लोग एक झूठा रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्राइस्ट को सामने कर रहे हैं। एंड यह आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि खुद शैतान ज्योति में स्वर्गदूत का स्वांग रचता है, इसलिए उसके सेवक भी धार्मिकता के सेवक बनना दिखाते हैं, वैसा प्रतिरूप रचते हैं, किंतु जैसे उनका काम वैसे उनका अंत होगा। 99.9% ऑफ द वर्ल्ड, 99% ऑफ द वर्ल्ड का दो प्रॉब्लम है, गरीबी और बीमारी। गरीबी और बीमारी शैतान जानता है, सब लोग, हम लोग सबको मालूम है कि दुनिया क्या से, दुनिया सब लोग दुनिया में क्या से परेशान है, गरीबी से और बीमारी से। एंड व्हाट डू दीज मेगा स्टार प्रीचर्स से, कि अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम धनी हो जाओगे, कभी बीमार नहीं पड़ोगे, कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगा, घर रहेगा, गाड़ी रहेगा अपना, वही चीज जो सरकार जिस चीज को दे रहा है, वही चीज जिस चीज को का वादा कर रहा है, वही चीज प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल भी, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल भी। वो लोग दुनिया का गरीबी और बीमारी, ये दोनों परेशानियों का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो शरीर से जुड़ा हुआ है, जो इस चंद भर का समय का जिंदगी से जुड़ा हुआ है, वो पॉवर्टी और सिकनेस जो शरीर से जुड़ा हुआ है, जो शरीर के, क्योंकि पॉवर्टी रहेगा तो शरीर को खाना नहीं मिलेगा, शरीर को आराम नहीं रहेगा, बीमारी शरीर को आराम नहीं, ये चीजों को इस्तेमाल करते हैं। एंड पूरा मैसेज इज अबाउट द बॉडी एंड अबाउट मनी। अनंत काल, अनंत जीवन के बातों के बारे नहीं है। यीशु मसीह, पतरस यीशु मसीह का है, हम कहाँ जाए, आपके पास जीवन, अनंत जीवन, यू हैव द वर्ड्स ऑफ इटर्नल लाइफ। यू वांट टू नो यीशु मसीह क्या के बारे में प्रचार की? ही प्रीच्ड अबाउट द किंगडम ऑफ हेवन, स्वर्ग राज्य के बारे में, नॉट अबाउट द किंगडम ऑफ दिस अर्थ। एंड इनका प्रचार इज ऑल अबाउट द किंगडम ऑफ दिस अर्थ। पहला तिमोथी का 6 का 5। आई वांट टू गो बैक टुडे टू द अपोस्टोलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्राइस्ट। प्रेरित पौलुस तिमोथी जो एक बिशप था, जो चेला था, जिसको वो थमा दिया है कलीसिया को, उसको क्या उल्हाना दे रहे हैं? पहला तिमोथी का 6वीं अध्याय का 5वीं पद। और निरंतर झगड़ा उत्पन्न होते हैं, ये सब ऐसे लोग के योग्य हैं जिनका मन विकृत और सत्य से वंचित है। और ये ओके, वो ठीक है, यहाँ पे ये जो बुरे लोग हैं
क्या वो लोग, उनका क्या समझ है और वो लोग समझते क्या है, समझाते क्या है लोग को? ये समझते हैं कि भक्ति लाभ का साधन है, दैट गॉडलीनेस, भक्ति, righteousness, godliness, faith is a means to gain. Is a means to gain. This is what they understand. This is their understanding. You need to believe, brother. You need to believe, sister. ये करो, विश्वास से चलो, and see, हम विश्वास से चल रहे हैं. I am walking in victory. क्या दिखा रहे हैं वो लोग अपना? वो लोग दिखा रहे हैं अपना लाइफस्टाइल को, and they call it victory. They are not saying कि वो लोग पाप पे कैसे जा पाए. They are talking about poverty से निकलना. They are talking about healing. बस यही चीज के बारे वो लोग बात कर रहे हैं. शरीर के बातों के बारे में बात कर रहे हैं सिर्फ, not about eternal things. पौलुस बोला कि ऐसे प्रचारक होंगे जिनका मैसेजेस और उनका लाइफस्टाइल हम लोग को ऐसा विश्वास, हम लोग को ऐसा ये आशा दिलाएगा, ये समझ हम लोग को दिलाएगा कि भक्ति कमाई का तरीका है, भक्ति लाभ का जरिया है, साधन है. आज से ज्यादा ये बात कब और सच है? This could not be true about any other day than today. When preachers teach that godliness is a means to gain. ये लोग शैतान के भेजे हुए धन से ग्रस्त लोग हैं, धन से ग्रस्त लोग हैं. ये लोग वर्स 6, 7, 8 जो लिखा हुआ है यहाँ पे नहीं प्रचार करेंगे. वो लोग ये चैप्टर से प्रचार ही नहीं करेंगे. वर्स 6 में क्या लिखा हुआ है? वैसे भक्ति है भी महान लाभ का साधन है यदि वह संतोष से युक्त हो. Godliness with contentment is great gain. Okay, let me explain that. भक्ति के साथ संतुष्टि लाभ है. भक्ति के साथ लाभ और तब हम संतुष्ट रहेंगे? नो, नॉट कि लॉर्ड आई वांट मनी आल्सो and I will be godly and then I am content. No, Lord, I want to overcome sin in my life and I will be content. Being godliness with contentment, basically be content with godliness. What makes you content? कौन सा चीज से हम लोग संतुष्ट होते हैं? हम लोग को अपना लाइफ में ये डिजायर करना है, लॉर्ड आई वांट टू बी कंटेंट, आई वांट टू बी हैप्पी, आई वांट टू बी रिजॉइसिंग इन लिविंग अ गॉडली लाइफ, इन वॉकिंग इन राइचियसनेस. व्हाट इज, मेरे लिए सुंदर क्या रहना चाहिए? लॉर्ड मेरे लिए संतुष्टि इस सुंदरता से आना चाहिए कि मैं एक धर्मी जीवन जी पा रहा हूं, कि मैं धार्मिकता का एक जीवन जी पा रहा हूं, कि मैं घमंड का जीवन नहीं जी रहा हूं, कि लॉर्ड मैं पाप पे जय पा रहा हूं, कि मैं शैतान के सांप और बिच्छू पे मैं रौंद पा रहा हूं लॉर्ड, कि मैं आज और पाप में नहीं गिर रहा हूं जिसमें मैं पहले गिरता था, कि आज मैं वो चीजों से ग्रस्त नहीं हूं जिससे पहले मैं डूबा हुआ था और दबा हुआ था और डूब रहा था उन चीजों में. आज मैं खोया नहीं जा रहा हूं, आज मैं खींचा नहीं चले जा रहा हूं, आज मैं उन चीजों को बांध करके अपने जिंदगी से निकाल रहा हूं. आज मेरा अधिकार है उन चीजों के ऊपर. आज शैतान के ऊपर राज कर रहे हैं, पाप के ऊपर राज कर रहे हैं. वर्स 7, हम ना तो इस संसार में कुछ अपने साथ लाए हैं और ना यहां से कुछ ले जा सकते हैं. You have not brought anything, you cannot take anything. I wish prosperity churches में ये वाला वर्स को टांग देते पीछे में और सामने में और हर एक दीवार में. You cannot take anything, you have not brought anything, you cannot take anything. तब तुरंत हम लोग का जो ये सपना है ना, सांसारिक सपना, सांसारिक अभिलाषा, वो सब का हवा निकल जाएगा, वो सब बैलून जैसा गुब्बारा जैसा फट जाएगा. We cannot take anything, कुछ भी नहीं ले जा पाएंगे. It doesn't matter अंबानी हो या टाटा हो या जेफ बेजोस हो, हम लोग कुछ भी इस दुनिया से नहीं, वो लोग भी नहीं ले जा पाएंगे, कोई कुछ नहीं ले जा पाएगा. एंड वर्स 9, ये बात सोचने के लायक है. वर्स 9 में लिखा हुआ है, जो लोग धन बटोरना चाहते हैं और ऐसी मूर्खतापूर्ण जो लोग धन बटोरना चाहते हैं और ऐसी मूर्खता तथा हानिकार वासनों के शिकार बनते और मनुष्य को पतन और विनाश के गर्त में ढकेल देती है.
What is God saying? Okay, God is saying over here, see this is the point जो मैं बोल रहा हूँ कि सोचने लायक है. सोचने लायक क्यों है? सोचने लायक इसीलिए है क्योंकि अगर धन का लालच और धनी बनने का अभिलाषा से मैं अनेक किस्म का परीक्षाओं में पड़ जाऊंगा, शैतान का फंदा में फंस जाऊंगा और मेरा अंत अगर विनाश हो जाएगा, अगर मैं अपना लाइफ में और धनी होना चाहता हूँ, धनी होना चाहता हूँ, धनी होना चाहता हूँ, तो why is it कि all these preachers encourage you to desire to become more and more rich? Why are all these preachers encouraging congregation members to desire and उनको और भी उनके अंदर ये डिजायर को बढ़ा रहे हैं, रिच. Why are they beautifying riches even more? वो लोग क्यों इसको और भी सुंदर बना रहे हैं, जबकि वचन कह रहा है कि जो लोग पैसा का, देखिए यहाँ पे बात नहीं है कि धन, यहाँ पे बात है धन का लालच, राइट. वर्स 10, क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है. रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक गए. वो लोग क्या हो गए हैं? वो लोग फाटक से प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, लंगड़े हो गए हैं, वो लोग विश्वास से भटक गए हैं. दिस इज नॉट टॉकिंग अबाउट अंबानी एंड पीपल लाइक दैट. यहाँ पे वो लोग तो विश्वास में कभी थे ही नहीं. यहाँ बात किया जा रहा है जो लोग विश्वास से भटक गए हैं. इट इज टॉकिंग अबाउट बिलीवर्स हु डिजायर टू बी रिच. रुपयों का लोभ, पैसा का लोभ, नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया. Those who desire to be rich. ये लोग अपना मैसेज से और अपना प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल का प्रेजेंटेशन से वो लोग को एक्साइट करते हैं, लोग को और भी ज्यादा डिजायर्स को बढ़ाते हैं. एंड क्या होता है? अंत में कॉम्प्रोमाइज करते हैं और लोग गिर जाते हैं और लोग विश्वासघात कर देते हैं. They become lovers of riches, not lovers of Jesus. Do you see कि कैसे बाइबल का मैसेज को अगर पॉपुलर मैसेज से कंपेयर किया जाए, जो लोकप्रिय मैसेजेस है जिसको एकदम क्रिश्चियंस इतना पसंद करते हैं और टीवी और यूट्यूब में इतना लोग ये सब देखते हैं और लाइक करते हैं, कितना अलग है बाइबल का मैसेज. ये सब फॉल्स मैसेज विश्वासियों को लंगड़ा बना दिया है. लाखों विश्वासियों को लंगड़ा बना दिया है. खासकर हमारे देश में भी विश्वासियों को और वेस्टर्न नेशंस में भी उनको लंगड़ा बना दिया गया है. अपोस्टल्स जो प्रेरित थे वो लोग क्या बोले यहाँ पे? वो लोग बोले लंगड़ा विश्वासी को सच्चाई की ओर देखो. लुक एट द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्राइस्ट लाइक मिनिस्ट्री. लुक एट द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्राइस्ट. यीशु मसीह की ओर देखो, प्रेरितों की ओर बाइबल में देखो. लुक एट द ट्रू पिक्चर ऑफ क्राइस्ट. जो प्रेरित दिखा रहे हैं वो तस्वीर को देखो. परमेश्वर का जो प्रेरित दिखा रहे हैं, जो बाइबल हम लोग को बता रहे हैं, वो तस्वीर को मत देखो जो आजकल का मेगा स्टार प्रीचर्स पेंट कर रहे हैं मिनिस्ट्री का और यीशु मसीह का. डोंट लुक एट दैट पिक्चर. मैं कुछ वर्सेस दिखाना चाहता हूँ. 1 कोरिन्थियों का 4:11. हम इस घड़ी तक भूखे, प्यासे और नंगे हैं और घूसे खाते हैं और मारे फिरते हैं. Does that sound like a prosperity gospel to you? Does that sound कि अपोस्टल्स के पास बहुत पैसा था और वो लोग धनी जिंदगी जी रहे थे? क्या लिखा हुआ है? हम लोग भूखे, प्यासे और नंगे हैं. कितना बार आप ये सब बाइबल में पढ़ते हैं और आपको शर्म आता है? ये सब पढ़ के शर्म आता है. हमको अपने बारे में शर्म आता है कि लॉर्ड, क्या मैंने भी कहीं ना कहीं शायद एक निवाला प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल को क्या मैं खा लिया हूं? Have I taken a spoon of the prosperity gospel also, Lord? ये क्या मैं प्रेरित जो सही मसीह का प्रतिरूप दिखा रहे थे, क्या मैं उससे हट गया हूं और क्या मैं अपने आप को दोषमुक्त कर रहा हूं एक सुख विलास का जिंदगी में? जब मैं बाइबल खोल के पढ़ रहा हूं और अगर मेरे डेली डिवोशन में ऐसा वर्स आता है, हम इस घड़ी तक भूखे, प्यासे और नंगे हैं और घूसे खाते और मारे फिरते हैं
और अपने हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं, कैसा लगता है? जरूर हम लोग को शर्मिंदा होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल का निवाला खा चुके हैं। शायद वो प्रीचर्स को सुनते नहीं होंगे, लेकिन अगर देखे हैं और अपने मन ही मन में कहते हैं कम से कम हम उसके जैसे नहीं जी रहे हैं, हम लोग फरीसी हैं, हम लोग फरीसी हैं। तो क्यों? क्योंकि हम लोग अपने आप को दोषमुक्त कर रहे हैं ये बड़ा बड़ा प्रीचर्स को देख के, बोल के कि हम एटलीस्ट मेरे पास प्राइवेट जेट तो नहीं है। नो, आई एम नॉट सेइंग कि हम लोग को गरीबी में जीना है। व्हाट आई एम सेइंग इज पैसा बुरा नहीं है, पैसों का लालच, लव ऑफ मनी, दैट इज इविल, वो हर बुराई का जड़ है। एक और कुछ पद हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा कोरिन्थियों का 11 का 27। जस्ट लिसन टू द कंप्लीट मैसेज, अदरवाइज यू विल थिंक कि मैं गरीबी का प्रचार कर रहा हूं। नहीं, आई वॉन्ट यू टू गेट अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन कि प्रेरित कैसा जी रहे थे और क्या प्रचार कर रहे थे और उनका क्या उद्देश्य था और धार्मिकता में चलने का, विश्वास से चलने का क्या मतलब। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास में, जाड़े में, उघाड़े रहने में। यू सी दैट? भूख और प्यास, नॉट जस्ट फास्टिंग, भूख और प्यास। कभी कभी उपवास नहीं रहता था, लेकिन क्या नहीं रहता था? खाना ही नहीं रहता था। They were hungry, they didn't have. And in winter, जाड़े में, in winter, 2 Timothy chapter 4 verse 21, दूसरा टिमोथी chapter 4 verse 21, बड़ा प्रेरित पौलुस, जाड़े से पहले चले आने का प्रयत्न कर। What is Paul telling Timothy? अपना आखिरी लेटर में, टिमोथी बेटा, सेकेंड लास्ट वर्स है ये, टिमोथी बेटा प्लीज कोशिश करना जाड़े से पहले आओ, प्लीज ट्राई टू कम बिफोर विंटर। यू नो व्हाई? वर्स 13, जो बागा में त्रोआस में क्रिस्पुस के पास यहाँ छोड़ आया हूँ, जब तू आए तो उसे पुस्तकों विशेष करके चर्म पत्रों को लेते आना। व्हाट इज ही सेइंग? आई लेफ्ट अ क्लोक। क्लोक क्या था? लंबा सा कोट था। पौलुस अपना सेवकाई का अंत में आ गया है और उसको जाड़ा में गर्म रखने के लिए, बूढ़ा हो गया, उसका शरीर ठिठुर रहा है और वो देख रहा है कि कुछ समय में अब विंटर आने वाला है। और पौलुस कह रहा है कि मेरे पास कोट नहीं है विंटर के लिए, टिमोथी बेटा प्लीज हो सके तो विंटर के पहले आने का कोशिश करना एंड मेरा वो एक कोट लेके आना। आई रीड दीज वर्सेस एंड हम लोग कितना दूर आ गए हैं उस समय से। इतना चर्चेज ही एस्टैब्लिश किया, दिन रात प्रचार किया आंसुओं के साथ, और पौलुस के पास एक कोट नहीं था अपना मिनिस्ट्री के अंत में। लेकिन आजकल के मेगा स्टार्स प्रीचर हर संडे अलग कोट, हर संडे अलग कोट। मैं यहाँ पे गरीबी का प्रचार नहीं कर रहा हूं। आई एम प्रीचिंग अगेंस्ट द डिजायर टू बी रिच एंड आई एम प्रीचिंग अगेंस्ट ये किस्म का प्रचार जो कहता है कि तुम विश्वास करोगे तो धनी हो जाओगे। क्योंकि आई डोंट थिंक पौलुस धनी हुआ, आई डोंट थिंक पतरस और यूहन्ना धनी हुआ। क्योंकि पतरस और यूहन्ना देखे वो लंगड़ा को और क्या बोले? हमारी ओर देखो, सोना चांदी हमारे पास नहीं है। व्हाट वाज पतरस और यूहन्ना उसको क्या बोल रहे हैं? तुम्हारे पास सोना चांदी नहीं है, हम लोग के पास भी सोना चांदी नहीं है, लेकिन जो है हम लोग तुमको देना चाहते हैं। क्या? यीशु मसीह के नाम में विश्वास करो। हम लोग यीशु मसीह के नाम में विश्वास करते हैं, तुम भी यीशु मसीह के नाम में विश्वास करो, तुम भी यीशु मसीह के नाम में विश्वास करो। हम लोग आज सुनते हैं कि विश्वास करोगे तो धनी हो जाओगे। तो ये भूख और प्यास, और अंग्रेजी में लिखा हुआ है पुअरली क्लोथ, उघाड़े रहते हैं, मतलब हम लोग का कपड़ा भी एकदम फटा फटा है। नो, आई एम नॉट सेइंग कि जानबूझ के हम लोग को फटा कपड़ा पहनना है, लेकिन कपड़ों, अच्छे अच्छे कपड़ों का लालच, अच्छे अच्छे कपड़ों का लालच। We remember, please remember, we have to find more beauty in garments of righteousness. धार्मिकता में चलने में, उसमें हम लोग को ज्यादा सुंदरता पाना है, ना कि वो कपड़ा जो हम लोग एक बहुत ही नामी ब्रांड से खरीदते हैं। दूसरा पतरस का 2 का 3,
और वे लोभ के लिए बातें गढ़ कर तुम्हें अपने लोभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से कर चुकी थी उसके आने में कुछ भी देर नहीं, और उनका विनाश उमटा नहीं। पहला भाग में लिखा हुआ है, और वे लोभ के लिए बातें गढ़ कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। दे विल मेक मर्चेंडाइज ऑफ यू। आज का समय के बारे पतरस उस समय से आज तक ये चलता आ रहा है, और आज के बारे और ये कितना सच है कि लोभ के बातों को बढ़ाएंगे और हम लोग को अपना कमाई का जरिया बना देंगे, लोगों को कमाई का जरिया बना देंगे। तीतुस का 1:11, इनका मुंह बंद करना चाहिए, ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर घर को बिगाड़ देते हैं। What are they doing? They act as prophets। और वो लोग घर घर छोटा छोटा कलीसिया में जाते हैं और क्या करते हैं? बिगाड़ देते हैं। क्या के लिए? कमाई के लिए, कमाई के लिए। They teach for gain। ये लोग बार बार ऑफरिंग के बारे बात करते रहेंगे। इनका पेटीएम अकाउंट, इनका बैंक अकाउंट, इनका बैंक डिटेल्स, जहां भी जा रहे हैं इनके साथ ये बताते जाएंगे, नीचे में दिखाते जाएंगे, टीवी में दिखाते जाएंगे। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह ऐसा नहीं कर रहे थे। यीशु मसीह जगह जगह जाके मांग नहीं रहे थे। प्रेरित यूहन्ना और पतरस ये लंगड़ा व्यक्ति को देख के कहते हैं, हम लोग के पास कोई धन नहीं है, तुम्हारे पास भी नहीं है, हम लोग के पास भी सोना चांदी नहीं है, बट यू नो व्हाट, हम लोग के पास, पतरस और यूहन्ना के पास क्या था? विश्वास था। वो लोग धार्मिकता में चल रहे थे। हम लोग के पास अभी सोना चांदी, बड़ा बड़ा घर गाड़ी, लेकिन धार्मिकता में चलने वाला विश्वास नहीं है। पाप पे जय नहीं पाते हैं, पाप पे जय नहीं पाते हैं। प्रॉब्लम इज नॉट मनी, प्रॉब्लम इज लव फॉर मनी एंड रिचेस। यीशु मसीह बोले कितना मुश्किल है वो लोग जो धनी हैं उनके लिए विश्वास करने, उनको उद्धार पाने के लिए। वाई? इफ यू वांट टू बी रिच इट्स अ प्रॉब्लम। वर्स 7 मैं बात कर रहा हूँ, प्रेरितों का तीसरा अध्याय का वर्स 7। उस समय उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर, ओके वर्स 6 से पढ़ते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। यीशु मसीह के नाम विश्वास करो एंड चलो, स्टार्ट वॉकिंग। तुम अभी तक पैरालाइज थे, लेट मी शो यू रियल ब्यूटी क्या है। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया, और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। फर्स्ट थिंग, वर्स 7 में लिखा हुआ है, ठीक है, वर्स 6 में लिखा हुआ है वचन उसके पास पहुंचा। यू नीड टू हैव फेथ। हम लोग उसी के बारे देख रहे हैं। वर्स 7 में हम लोग देखते हैं कि प्रेरित और जो आत्मिक पिता है उसको हाथ से उसको पकड़े। अलाउ द मिनिस्ट्री ऑफ द अपोस्टोलिक वर्ड, प्रेरितों का सिद्धांत को इजाजत दो। स्पिरिचुअल पेरेंट्स को अपने लाइफ में इजाजत दो तुमको पकड़ के उठाने के लिए। लेट स्पिरिचुअल पेरेंट्स लिफ्ट यू अप, लेट अपोस्टोलिक डॉक्ट्रिन लिफ्ट यू अप। तुमको उठा ले, तुमको सीधा खड़ा करे। एंड जैसे वो लोग तुमको सीधा खड़ा करते हैं, जैसे हम लोग यीशु मसीह का सच्चाई को अपने आप को पकड़ने देते हैं, as soon as we allow the truth of Jesus to hold on to us, लिखा हुआ है उसके पांव और उसके टखने में बल आ गया। His feet and his ankles became strong. His feet and his ankles became strong. Suddenly, feet, हमारे पांव यानी कि हमारा नींव जिसपे हम लोग खड़ा होते हैं, सडनली ये जो पहले कभी नहीं चल पा रहा था, ये जो कभी भी ओवरकमर नहीं था, अचानक से अब इसका फाउंडेशन, इसका नींव में सुधार आ गया, इसका नींव मजबूत हो गया। पहला कोरिन्थियों का 3:11 में पौलुस कहता है, यीशु मसीह सिवाय कोई दूसरा नींव नहीं डाला जाता है, नहीं डाला जाना है, यीशु मसीह सिवाय। What is the foundation? Jesus Christ. What am I trying to say? The foundation in your life, आपका और मेरा जिंदगी का नींव में, आपका और मेरा जिंदगी, मेरा विश्वास का नींव में, it has to be Jesus Christ of the Bible, not the Jesus Christ of the megastar preachers. It has to be the Jesus Christ of the Bible. बाइबल का यीशु मसीह मेरा लाइफ में नींव बनना है। The problem, हम लोग लंगड़ा क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम लोग लगातार we are looking at the Jesus Christ of the megastar preachers. ये मेगास्टार प्रीचर्स, ये टीवी प्रीचर्स, ये
फेमस बड़ा बड़ा मेगा चर्च प्रीचर्स, वो लोग जो यीशु मसीह, वो लोग जो किस्म का यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं, उसको हम लोग अपना नींव बना लिए हैं, उसको हम लोग अपना नींव बना लिए हैं। लेकिन जो यीशु मसीह हम लोग बाइबल में देखते हैं, जिसके बारे पौलुस जिसके बारे बताया, जिसको पतरस का लाइफ में हम लोग देख रहे हैं, यूहन्ना का लाइफ में हम लोग यीशु मसीह का काम को देख रहे हैं, उसको हम लोग को अपना नींव बनाना है। द जीसस क्राइस्ट ऑफ द बाइबल, नॉट द जीसस क्राइस्ट ऑफ दीज प्रीचर्स। जब हम लोग का नींव में सुधार आएगा, देन वी विल सी कि हम लोग खड़ा हो पा रहे हैं। जेनेसिस चैप्टर 37 वर्स 6 to 7, उत्पत्ति का हम लोग वहां पे देखेंगे यूसुफ का एक सपना को ही देखेंगे। और उसने कहा, जो सपन मैंने देखा है सो सुनो, हम लोग खेत में पूले बांध रहे थे और क्या देखता हूं कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूलों के चारों तरफ से घेर लिया और उससे दंडवत किया। व्हाट इज यहाँ पे ओवरकमर, यूसुफ जो ओवरकमर जयवंत था, व्हाट इज ही सेइंग? ही इज सेइंग आई वाज स्टैंडिंग अपराइट। यू नो व्हाई यूसुफ ठीक से खड़ा हो पाया? बिकॉज ही हैड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, उसके पैर मजबूत थे। बाकी सबका लाइफ में हम लोग क्या देखते हैं? व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन जोसेफ एंड जेकब, जोसेफ एंड रेबेका, जोसेफ और उसके 12 भाइयों में? बाकी सब का नींव टूटा हुआ था, बाकी सब का जिंदगी का नींव टूटा हुआ था। याकूब अपना जिंदगी में आशीष आशीष, धन धन धन, ये प्रॉपर्टी, ये सब सोच रहा था, और आशीष को वो छीन रहा था। रेबेका का जीवन में वो मूर्तियों को छुपाई थी, और उसके अलग अलग भाइयों का हर एक का जिंदगी में कुछ ना कुछ था, और उनका नींव टूटा हुआ था, इसलिए वो लोग खड़े नहीं हो पाए। यूसुफ खड़ा रहा। क्यों? वो जब परखा गया, उसका नींव मजबूत था। He had strong foundations. अगर हम लोग का कमजोर नींव है, हम लोग गिरेंगे। भजन का 11:3 में लिखा हुआ है। इसीलिए शैतान हम लोग का नींव को हमेशा गिराने की कोशिश करता है। भजन का 11:3, यदि नींव ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? You saw that? If the foundations are attacked and destroyed, what can the righteous do? अगर धर्मी जन खड़ा रह सकता है तो वो बस नींव की वजह से खड़ा रह सकता है। एंड दूसरा चीज लिखा हुआ है कि उसके पैर के साथ उसके एड़ी जो थे वो मजबूत, नॉट उसके एड़ी, उसके टखने, एंकल्स, उसके एंकल्स का हड्डी जो था वो मजबूत हो गया। टखने मतलब दो छोटा छोटा हड्डी एक एक पैर में, जो छोटा छोटा हड्डी, दो छोटा छोटा हड्डी। हम लोग का शरीर के एकदम नीचे में। यूसुफ का जिंदगी में 2 एरिया था जिसपे उसको जय पाना था। हम लोग देखते हैं उसके लाइफ में क्या था? क्षमा करना और शारीरिक अभिलाषा। He had to overcome lust and unforgiveness in his life. एंड विश्वास से वो ये चीजों पे जय पाया। इब्राहिम का जिंदगी में 2 एरिया, इस्माइल और हाजिरा को निकालो और इसहाक को वेदी पे चढ़ाओ। रिमूव हेगार फ्रॉम योर लाइफ एंड ऑफर अप आइजैक इन योर लाइफ। एलिशा का जिंदगी में उसके माता पिता को छोड़ना। रिच मैन का जिंदगी में जो यीशु मसीह के पास आया था, क्या करना चाहिए मुझे अनंत जीवन पाने का? धन। नामान का जिंदगी में उसका घमंड। What are those ankles in your life? यूनानी कथा में एक कहानी है, एक माँ और एक बेटा के बारे में। एक माँ और एक बेटा के बारे में। वो माँ अपना बेटा को जब वो पैदा हुआ था उसको ली और अमृत का नदी में उसके टखनों को पकड़ के, उसके एंकल्स को पकड़ के वो उसको डुबाई और तब निकाली। और तब से कहा गया उसके बारे में, ये लड़का कभी मर नहीं सकता है। He is immortal and he was a strong warrior. वो महान योद्धा था, वो शूरवीर योद्धा था। और उसका बेटा बहुत सुंदर था, सब कुछ लड़ाकू था, बहुत अच्छा योद्धा था। वो अपना बेटा को बोली, तुम चाहते हो तो तुम ज्वाइन कर सकते हो आर्मी को,
लेकिन ये आर्मी का जहां ये अगला जगह जा रहा है वहां पे तुम जाओगे तो तुम मर जाओगे, लेकिन तुमको महिमा मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे रहोगे तो तुम अच्छा से अपना जिंदगी काटोगे, पत्नी रहेगा, बच्चे बाल बच्चे होंगे। यू नो व्हाट, वो गया एंड वो मर गया युद्ध में। बट यू नो कैसे मरा? वो तो अमृत में उसको डुबा दिया गया था। कैसे मरा? टखनों की वजह से। उसकी माँ उसको टखनों के से पकड़ी थी और डुबाई थी और निकाली थी। और एक योद्धा, एक शत्रु बस ऐसे ही तीर मारा, एम नहीं किया था उसके पैर के लिए, वहां पे घुस गया और वो मर गया। दैट इज अ स्टोरी ऑफ Achilles heels। उसका एड़ी, वहां पे एक तीर गया और वो मर गया। व्हाट इज गॉड सेइंग? यू नीड टू स्ट्रेंथन योर हील्स, योर एंकल्स। क्योंकि उसका एंकल्स कमजोर था, वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। एंड बाइबल में लिखा हुआ है विश्वास से, विश्वास से। I'll go to that verse 16, प्रेरितों का 3:16। और उसी नाम से नहीं, और उसी नाम ने, यीशु मसीह के नाम ने, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ दी। Faith made him strong. By faith he has become strong. He has been made strong. जो भी आपके जिंदगी में वो छोटा सा एड़ी है जो कमजोर है, वो टखना है जो कमजोर है, डियर चाइल्ड ऑफ गॉड, डील विद दोस 1 or 2 इश्यूज इन योर लाइफ बाय फेथ एंड मजबूत हो जाओ। एंड यू नो फेथ का इमीडिएट इफेक्ट क्या रहेगा हम लोग के लाइफ में? भजन का 106:12। तब उन्होंने उसके वचनों पर विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे। They believed, they sang. They believed, they sang. Now you go back to Acts chapter 3 जो पढ़ रहे थे, and verse उसके आगे, verse 8। और वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करते हुए उनके साथ मंदिर में गया। Now he has gone into the gate. How did he go? I will enter his gates with thanksgiving. I will enter your courts with praise. स्तुति के साथ तेरे आंगनों में प्रवेश करूंगा। स्तुति के साथ वो आंगनों में प्रवेश किया। स्तुति के साथ वो आंगनों में प्रवेश किया। यशाया का दो पद देखेंगे। यशाया का 61:3, चैप्टर 61 वर्स 3 ऑफ आइजाया। You see, this is direct result of believing. They believed, they sang. वो लोग विश्वास किए और स्तुति की। और सियोन के विलाप करने वाले वो लोग जो बैठे रहते हैं और भीख मांगते हैं, उनके सिर पर राख दूर कर सुंदर पगड़ी बांधूंगा। उनका विलाप दूर कर हर्ष का तेल लगाऊंगा। उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना, स्तुति का ओढ़ना ओढ़ाऊंगा। अंग्रेजी में गारमेंट ऑफ राइचियसनेस लिखा हुआ है। स्तुति का ओढ़ना ओढ़ाऊंगा, जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए कहलाएं, और जिससे कि वह महिमा प्रकट हो। नाउ लिखा हुआ है, आई विल गिव देम अ ब्यूटीफुल हेडड्रेस। वो क्या है? इट इज अ गारमेंट ऑफ प्रेज। दैट गारमेंट ऑफ प्रेज एक सुंदर ओढ़ना है। नाउ भजन का चैप्टर 147 वर्स 1। याह की स्तुति करो क्योंकि वह परमेश्वर का याह की स्तुति करो क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मन भावना और स्तुति करना। यहाँ पे ये ट्रांसलेशन में नहीं दिया हुआ है, बट एक्चुअली वो मन भावना, वो शब्द को अगर हम लोग देखेंगे इब्रानी भाषा में लिखा हुआ है, फॉर प्रेज इज ब्यूटिफुल। व्हाट इज गॉड सेइंग? जब यीशु मसीह देखते हैं कि कोई आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर का स्तुति आराधना कर रहा है, गॉड इज सेइंग, वाओ यू लुक सो ब्यूटीफुल। वाओ तुम कितना सुंदर लग रहे हो। डू यू रियलाइज? जब वो विश्वास से स्तुति के साथ प्रवेश किया थ्रू द ब्यूटीफुल गेट, परमेश्वर, गॉड हैड मेड हिम ब्यूटीफुल। वो लंगड़ा व्यक्ति
he had become beautiful। और सब लोग अब देख के कह रहे, परमेश्वर का महिमा कर रहे हैं उसको देख के सब लोग परमेश्वर का महिमा किए। क्या उस दिन वो धनी बना? नहीं, लेकिन धार्मिकता में चल पा रहा है। He is able to walk in righteousness। वो स्तुति प्रशंसा में चल पा रहे हैं। That is what I want to say। अब पवित्र आत्मा का सामर्थ उसको सामर्थी बनाया है पाप, डीमंस, शैतान के ऊपर, और ये सब चीज अब उसको बांध करके नहीं रख सकता है। ये सब चीज उसको परमेश्वर का उपस्थिति से बाहर नहीं रख सकता है। पौलुस और सिलास जो भी मनुष्य, उनको बांध करके जेल खाना में फेंक दिए, लेकिन द ब्यूटी ऑफ द प्रेज ऑफ गॉड, परमेश्वर का स्तुति जैसे वो करते रहे, क्या हो गया? डिलीवरेंस आया, छुटकारा आया। और बाकी लोग जो बंदी थे, जो लोग पाप के वजह से उनको जेल में डाल दिया गया था, उनको बांध दिया गया था, इनको धार्मिकता की वजह से बांध दिया गया था, बाकी लोग जो पाप के वजह से बांध दिए गए थे, उनको भी छुटकारा मिला। सो बेसिकली दिस, अगर तुम लोग को लगता है कि यू आर बीइंग बाउंड बाय योर बॉस, योर हस्बैंड, योर वाइफ, माता पिता से, जो लोग एकदम कठोरता से हम लोग को बांध दिए हैं, अगर लगता है वो लोग विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग सोचते रहते हैं लॉर्ड कब मेरे माता पिता विश्वास करेंगे, वो मुझे घर में बांध के रखते हैं, चर्च नहीं आने देते हैं, लॉर्ड कब मेरा पति विश्वास करेगा, मुझे बांध देता है, चर्च नहीं जाने देता है, लॉर्ड कब मेरी पत्नी विश्वास करेगी, मुझे बांध देती है, लॉर्ड मुझे आप में बढ़ने नहीं देती है, बार बार प्रभु वो गुस्सा होती है और तंग करती है जब हम बाइबल पढ़ते हैं, लॉर्ड कब मेरा बॉस विश्वास में आएगा, लॉर्ड कब। अगर मैं विश्वास से चल रहा हूँ और धार्मिकता में चल रहा हूँ, पाप पे जय पा रहा हूँ, आई नीड टू स्टार्ट प्रेजिंग गॉड, चाहे जो भी मनुष्य मुझे बांध के रखने मांगता है, क्योंकि जो भी मनुष्य चाहे मुझे बांधे, पाप और दुष्ट आत्मा मुझे बांध नहीं सकता है। और जब मनुष्य जो मुझे बांध के रख रहा है, वो बंधन में, वो जेल में, मैं परमेश्वर का प्रशंसा और स्तुति करने लगा। लॉर्ड मेरा बॉस हमको सैटरडे रात को ही नाइट ड्यूटी में बुला लेता है ताकि मेरा संडे बर्बाद हो जाए, लॉर्ड कब वो मुझ पे अनुग्रह करेगा। द मोमेंट हम लोग अपना ये बंधन, जो मनुष्य हम लोग को जेल में डालते हैं, उस जेल खाना में हम लोग परमेश्वर का स्तुति आराधना करना शुरू करेंगे, हम लोग देखेंगे बहुत सारे दूसरे आत्माओं के लिए छुटकारा आएगा। That is what God says. Start praising God in the lockdown. And verse 6 में लिखा हुआ है, भजन का 147 का 6 में लिखा हुआ है, यहोवा नम्र लोगों को संभालता है। हम लोग पहले देखे धर्मियों को संभालता है, यहाँ लिखा हुआ है नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। Let me tell you this. Just humble yourself. बस अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करो। God will lift you up. He lifts up the humble. You will say, ये लॉकडाउन मुझे गरीब कर दिया है, मेरा बिजनेस डूब गया है, मेरा जॉब से मुझे निकाल दिया गया है, मेरा फ्यूचर अनश्योर है, कैसे पढ़ाई होगा, पैसा नहीं है घर में फीस के लिए, कैसे करेंगे। पहला सैमुएल का 2 का 7 और 8। यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, वह नीचा करता है और ऊंचा भी करता है, वह कंगाल को धूली से उठाता है और दरिद्र को धूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। What is God saying? If you are saying, अगर यहाँ पे कोई भाई और बहन जो सुन रहा है वो कह रहा है, लॉर्ड मेरा करियर, मेरा धन को धूल बना दिया गया है ये लॉकडाउन, लॉर्ड मेरा करियर, मेरा बिजनेस जल के राख हो गया है, लॉर्ड आई एम सिटिंग इन एशेज, मैं अपना करियर, मैं अपना बिजनेस, मैं अपना सेविंग्स अकाउंट का एशेज, जला हुआ राख में बैठा हुआ हूँ। गॉड इज सेइंग आई विल लिफ्ट यू अप, आई विल लिफ्ट यू अप। लिखा हुआ है यहोवा करेंगे, बट व्हाट आई एम टेलिंग यू ब्रदर सिस्टर इज दिस, इलाइजा जैसा अपने मुंह को जमीन पे रखो, इब्राहिम जैसे अपने मुंह को जमीन पे रखो, मूसा जैसे अपने मुंह को जमीन पे रखो, नम्र हो जाओ आप, और धार्मिकता को कमाई का जरिया मत बनाओ, भक्ति को
लाभ का साधन मत बनाओ। डोंट बिलीव इन अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्राइस्ट। गॉड विल टेक केयर ऑफ यू, बट डोंट स्टार्ट परसुइंग गॉड फॉर द सेक ऑफ मनी। परमेश्वर भक्त मत बन जाओ ताकि तुम धनी हो जाओ। डोंट डू दैट। डोंट यूज गॉडलीनेस टू गेन। धार्मिकता को इस्तेमाल मत करो ताकि हम और धनी बन पाए। यीशु मसीह को अपना चाहत के अनुसार मत बदलो। लेट मी आस्क यू, विल यू चेंज योर फादर, मदर और वाइफ अकॉर्डिंग टू योर डिजायर्स? नो। Then don't believe in a false representation of Jesus also. एक झूठा मसीह जो बाइबल का यीशु मसीह नहीं है, उसमें भी मत विश्वास करो। Today rise up and walk by faith. Walk by faith. वचन में लिखा हुआ है कि God's power, परमेश्वर का सामर्थ्य उनमें काम करता है जो विश्वास करते हैं। God's power works in them that believe. एफिसियों का 1:19 में लिखा हुआ है, और जो उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितना महान है, उसका शक्ति के प्रभाव के उसके कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर। What is God saying? God is saying, Eric, look at the dead body of Jesus Christ. Look at the dead body of Jesus Christ. मैं वो डेड बॉडी में जान डाल के उसको स्वर्गीय स्थानों पे बैठाया। वही सामर्थ, कितना पावर, कोई डॉक्टर एक मुर्दा में जान नहीं डाल सकता है। कोई डॉक्टर, कोई मशीन, कोई साइंटिस्ट एक मुर्दा, एक निर्जीव शरीर में जान नहीं डाल सकता है। एंड गॉड सेज, उतना लेवल का पावर जो इस दुनिया में नहीं है, that kind of power किसमें काम करेगा? In those who believe. It is the greatest power जो संसार में किसी के पास नहीं है। It will work if you believe today. I will end with that again. You have to believe. Holy Spirit, आप जो यीशु मसीह का मुर्दा शरीर को जिला के वहां पे रखे। लॉर्ड, मैं पहले सोचता था लॉर्ड मैं गरीब हूं, मुझे थोड़ा सा धनी बना दीजिए। Now I am saying Lord, मैं पाप से दबा हुआ हूँ, मुझे पाप पे जय दीजिए। मैं संसार से दबा हुआ हूँ, मुझे संसार पे जय दीजिए। शैतान के ताकतों से मैं परेशान हो गया हूँ, मुझे ताकत दीजिए, अधिकार दीजिए कि मैं शैतान को रौंद सकूं। लॉर्ड, मुझे स्वर्गीय स्थान में बैठाइए। मैं मसीह का सही प्रतिरूप में विश्वास करना चाहता हूँ जो बाइबल मुझे दिखाता है, जिसको प्रेरित लोग थाम के चले, नॉट वो जो मेगा स्टार प्रीचर्स हमको बता रहे हैं, नॉट वो जो आलिशान जिंदगी जीने वाले प्रचारक बता रहे हैं। लॉर्ड, आई वांट टू बिलीव इन द ट्रू जीसस क्राइस्ट, जिसके बारे हम बाइबल में पढ़ते हैं। लॉर्ड, आई वांट टू बिलीव इन दैट। चलिए हम लोग प्रार्थना करें। इस समय अगर एक जंगली बीज हम लोग के लाइफ में बोया गया है, एक झूठा दर्शन हम लोग के लाइफ में बोया गया है, यीशु मसीह के नाम से वो झूठा दर्शन उजाड़ के राख में, वो झूठा दर्शन को उजाड़ के फेंक दिया जाए, जला दिया जाए यीशु मसीह के नाम से। अगर हम लोग झूठा सुसमाचार का, यीशु मसीह का झूठा प्रतिरूप का जो बाइबल के अनुसार नहीं है, उसका एक निवाला भी अगर चखे हैं, एक बीज भी उसका अंदर बो दिया गया, यीशु मसीह के नाम से अधिकार लेते हैं और वो हमारे जिंदगी से और सुनने वालों की जिंदगी से जला दिया जाए। और लॉर्ड, आपका सच्चा दर्शन, आपका सही प्रतिरूप ही हम बाइबल से जान पाए। लॉर्ड, हमें समझ दीजिए कि लॉर्ड हम अंतर कर पाए लॉर्ड, और आपसे सच्चा यीशु मसीह से प्रेम रख पाए, आपका सच्चाई जो अपने बाइबल में प्रकट किए उससे प्रेम रख पाए लॉर्ड। अपने चाहत के अनुसार, अपना लालच के अनुसार हम लोग यीशु मसीह को ना बदले लॉर्ड, ना बदले। धन्यवाद, ये लालच पे जय दीजिए। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं।